वेलकम बैक टू क्रिकेट पसूरी आफ्टर अ वाइल, क्योंकि हमें रेहान अवेलेबल नहीं है तो हमने कहा कि गुलशन का कारवां चलता रहे. सो टुडे वी हैव उसामा विद अस. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. और हमारे साथ है माया नाज. फिर वही शक्ल. अली आफ्ताब. सही, वो थोड़ा सा मेकशिफ्ट है सेट, लेकिन आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता घर के दीगर कमरों में भी कब्जा होना शुरू हो गया, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा. जी, ये है कब्जा माफिया की बेहतरीन मिसाल. ठीक है, धीरे धीरे पूछा भी नहीं और लेते चले गए सारे कमरे. बट एनीवे, before starting I have to ask which team are you supporting? इस्लामाबाद यूनाइटेड. हाय, which team are you मैंने supporting? शुरू तो इस्लामाबाद यूनाइटेड से किया था, पर नाउ आई एम सपोर्टिंग कराची. हाँ, इसका रीजन यही हो सकता है कि he doesn't want to have to do anything with PSL. ठीक है ना, तो इसने वो टीम चुनी है जिसका कुछ नहीं रह जाना. असल में मसला पता है क्या है? मसला ये है कि वो शुरू में मज़ा भी आया था जब पाकिस्तानियों ने एकदम से वो पूरा PR गेम चेंज की थी प्लेयर्स ने, और लवी डवी और अच्छा, अब ना वो मैं थोड़ा सा ना अक गया हूँ उससे. हाँ, वो तुम काफी अच्छे से. हाँ, तो कराची जो है, कराची ने वो शुरू किया काम कि ओ ये तो फलाना तो टेल एंडर है, और फलाने का तो सीन ही कोई नहीं, और हम रोर करेंगे. वो अब वो ठीक है, वो जीत नहीं रहे. काश वो जीत जाते. जिसमें देखे ना, एक और बहुत बड़ा मसला है. वो मसला ये है कि अब इस वक्त इमाद वसीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन शायद उसको टीम में नहीं आने देंगे. क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे एक वो वाला मसला हो गया है कि टीम की इतनी बॉन्डिंग है, और वो एक बाहर से बंदा आएगा तो माहौल खराब हो जाएगा. The disgust he has for प्यार is very evident. बहुत आपने मुझे निराश किया. लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये कहती हूँ कि मैं सपोर्टर हूँ लाहौर कलंदर की, जो डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, और हम इस तरह से कह रहे हैं कि हो सकता है कि असी फिर चैंपियन बन जाइए. बट इससे पिछला जो सीज़न था उसमें सामा मुझे याद है 5 मैच हम इस तरह से जीते थे, और अगले 5 मैच हम हार ही गए, और उसके बाद वी वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट. देखिए, ये जो होता है ना कि हमें शुरू से परफॉर्म करते चले आना, ये कभी भी अच्छा नहीं होता. अच्छा, वो मतलब लॉ ऑफ एवरेज उसको कहते हैं, या क्या कहते हैं, वो आप जितना आपने हारना कभी ना कभी तो है, वो जितना एंड में हारोगे उतना ज्यादा नुकसान होगा. तो बस यही खौफ. क्लिकिंग एट द राइट टाइम. पीकिंग एट द राइट टाइम. खैर, मैं इसमें इंतज़ार में ही हूँ कि वो कब हारना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जब तक मैं खुश हो सकती हूँ मैं हो जाती हूँ. अच्छा, मुझे ये बताओ कि व्हाट हैज़ बीन द ट्रेंड एज फार एज कि जी वो जो रोला पड़ते ना, बैटिंग पहले करोगे तो जीतोगे वरना नहीं जीतोगे, या बॉलिंग पहले करोगे तो कोई ऐसा सीन है इधर? एक्चुअली कोई उस तरह एज सच नहीं हमारे पास कोई एविडेंस के क्यों कोई बेसिक वजह है कि इस वजह से इस साल जो है बैटिंग टीम जो है वो जीत रही है. बट ओवरऑल जो इस टाइम जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है, स्पेशली मुल्तान और लाहौर की जो टीम्स हैं, लाहौर ने अपने ज़्यादातर मैचेस जो है वो पहले बैटिंग करके जीते हैं, तो उसकी वजह से वो परसेंटेज ऊपर चलेगी. उसके अलावा भी जो कुछ गेम्स हुई हैं कराची में, जिस तरह उनमें डे गेम्स में स्पिन विकेट्स थी, तो उसमें चेजिंग करना मुश्किल होता है, तो उसकी वजह से वो जो ट्रेंड है थोड़ा चेंज हुआ है. मुल्तान में क्योंकि इस दफ़ा मैचेस हुए हैं, मुल्तान इज़ अ ग्राउंड नोन के वहाँ पे आप चेज इतना इजीली नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से ये भी कि हम ज़रा डाइवर्स वेन्यूज़ पे खेल रहे हैं, सिर्फ कराची पे नहीं खेल रहे, तो इसलिए क्योंकि पिछले साल भी जब हम लाहौर आए थे तो वो चेंज हुआ था ट्रेंड. तो अब क्योंकि डाइवर्स वेन्यूज़ हैं तो इसलिए हमें ये मिक्स्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं पहले की निस्बत. ठीक, तो लाहौर के अंदर पे ही अभी चूँकि मैं रहूँगी ऑफ कोर्स, लेकिन शाहीन एंड ज़मान हैव बीन फिनोमिनल. ठीक है, और शाहीन को तो जैसे शादी रास आ गई है कि एक तो वो उसकी रिकवरी का टाइम था एंड एवरीथिंग एल्स. व्हाट्स गोइंग ऑन विद हारिस? हारिस लाइक जो एक मसला है कि जब आप इतने एलीट लेवल पे परफॉर्म करते हैं कुछ अरसे के लिए, तो उसमें फिर इट्स नॉर्मल कि आपकी डिब्बी आनी होती है. और T20 इज़ अ वेरी वो अनफॉरगिविंग गेम कि अगर आप ज़रा सी भी बॉल करेंगे, इतने अच्छे बैट्समैन आ गए हैं, इतने अच्छे बैट्स हैं, इतनी अच्छी पिचेज हैं कि आपको यू विल गेट पनिश्ड. तो हारिस इज़ ऑल्सो वो सॉर्ट ऑफ गोइंग, क्योंकि हमने वो पिछले 1 साल में देखा है, स्पेशली इन एब्सेंस ऑफ शाहीन, हारिस हैज स्टेप्ड अप हिज गेम और बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की है डेथ ओवर्स में भी. तो वो उससे वो अब वही एक्सपेक्टेशन है कि हर मैच में ही विल गो फॉर 17 रन या 20 रन या 30 रन. लेकिन वो उस तरह आप इतने एलीटली इतने इंटरनेशनल लेवल पे स्पेशली द अमाउंट ऑफ क्रिकेट ही प्लेज आप वो नहीं परफॉर्म कर सकते. तो इस वजह से, और थोड़ा वो उसका वो इंजरी का भी कंसर्न था आफ्टर टेस्ट मैच, तो वो उसकी वजह से इंजरी से भी वापस आ रहा है, तो एक वो रीज़न भी है मेरे ख्याल से कि हारिस रऊफ हैज़ बीन लिटिल ऑफ कलर.
मैं लाहौर की एक बात करना चाहूँगा कि वो एक मैच जो ये हारे, तो मैं मैच तो नहीं देख रहा था कि वो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ जब मुझे पता लगा कि हार गए हैं। तो मैंने स्कोर कार्ड खोल के देखा और मैंने उसके बाद एक बंदे से काफ़ी बहस कर ली। मैंने कहा यार इन्होंने क्या हरकत की है मैंने कहा इन्होंने हरकत क्या की है कि भाई आप 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स खिला सकते हो, आप डालो गोरा बैट्समैन, इन्होंने डाले, इन्होंने 3 इंटरनेशनल प्लेयर्स का गेम, वो बार बार कहे कि नहीं 4 नहीं थे। मैं कहा नहीं जाहिल 3 के साथ गए, वो बाद में पता लगा सिकंदर रजा इंटरनेशनल है। लिटरली बाय नेम एंड बाय फेस ऑपरेट कर, आप सोच सकते हैं इसका कितना इंटरेस्ट है। स्पेशल शाउट आउट टू सिक्कू फॉर हिज फिनोमिनल इनिंग्स। और दूसरे साथ साथ तालियां उनके लिए भी, तालियां प्लॉट और फॉर फॉर के लिए फॉर बीइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो 96 की नॉक थी, आई विश कि वो 100 कर पाते। लेकिन वैसे इससे ज़्यादा ना मैं लाहौर कलंदर की बैटिंग को ध्यान ही नहीं देती। मुझे नहीं पता कौन किधर किस टाइम मार के जाता है। इट्स द मोस्ट अनइवन साइड व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, कि कुछ समझ नहीं आती कि कौन मार जाएगा। दूसरा ये कि जितने इंट्रोवर्ट्स हैं ना वो कलंदर सिटी में प्लॉट बुक करा लें। उसकी वजह ये है कि फिलहाल वहां पे मुझे नहीं लगता किसी ने खरीदा है। जितने प्लॉट अभी तक गए हैं वो मैन ऑफ द मैच में गए हैं, एक फखर को और दूसरे वीजे को। तो आपके वहां पे ना पूरे मोहल्ले में 2 ही हमसाए होंगे। और मेरे ख्याल से उसका जो वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा है ना, उन्होंने वीजे को दे देना, क्योंकि वो स्टेडियम में भी सफाई कर रहा था। ठीक है, उधर जाके भी वो कहेगा कि मैं सफाई सुथराई कर। वर्स्ट किट ऑन अर्थ बाय द वे, बिफोर यू मूव ऑन टू इस्लामाबाद, कि उनके कलर्स उस तरह के रेड नहीं हैं। वर्स्ट किट, वो ये प्लॉट नहीं लगता, वो ऐसे रहते जो केकड़ा नहीं है करते जा रहा है। ठीक है, वो बहुत गंदी किट है। लेकिन इससे एक और चीज जो ज्यादा बड़ा मुद्दा है वो ये है कि खरबूजे को देख के जो रंग पकड़ता है, पाकिस्तानी कमेंटेटर्स ने भी फखर को गोरों की तरह फखर कहना शुरू कर दिया। में कई कमेंटेटर्स होते हैं कि लाइक वो अपनी इतनी फील्ड में होते हैं कि वो कंसिस्टेंट भी नहीं होते। लाइक कभी फाखर, कभी फखर, कभी फखार, लाइक वो जो उनका दिल चाह रहा होता है जिस फील्ड में होता है उसको वो ले लेते हैं। अच्छा, नाउ वी मूव टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। ऑफ कोर्स मैं उनकी किट को हाथ लगा चुकी है, हालांकि वो सेकंड नंबर पे भी नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा, सो बैटिंग डेप्थ हैज ऑलवेज बीन द पोजीशनिंग ऑफ इस्लामाबाद। बड़ी डेप्थ है। खेल वो उस तरह नहीं रहे हैं, कुछ मिसिंग है। व्हाट इज मिसिंग? लाइक जो उनकी कराची और कोयटा की गेम्स थी उसमें द ट्रू इस्लामाबाद वाज देयर, बट इन गेम्स अगेंस्ट लाहौर एंड मुल्तान आई फेल्ट के इस्लामाबाद डिड नॉट गो हार्डर एज they should have, because like Islamabad is the sort of team जिससे आप expect करते हो कि they will be always ahead of the game या always ahead of the opposition. तो जो स्पेशली मुल्तान वाली गेम थी, दे हैड अ गुड स्टार्ट, वेरी गुड पावर प्ले, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद दे सॉर्ट ऑफ फेल ऑफ। और लाहौर वाले मैच में भी यही था, उन्होंने शाहीन को अर्ली विकेट्स नहीं दी और उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वो स्टार्ट था उनका, लेकिन उसके बाद थ्रू द मिडल्स, ऑल्दो लाइक उसमें कह सकते हैं लाहौर की बॉलिंग अच्छी थी या मुल्तान ने भी अच्छी बॉलिंग की, बट आई स्टिल फील लाइक कि लाहौर इस्लामाबाद कुड हैव गॉन लिटिल मोर हार्डर, तो थिंग्स माइट हैव बीन डिफरेंट। और वन ऑफ द अदर थिंग्स आई फील के they are still sort of trying to find the right balance. Like I can understand वो कुछ matches उन्होंने अपने playing 11 conditions के according खिलाए, like they have tried Ibrar in one or two games यहाँ पे spin होने का chance था और वो सब, लेकिन बाकी उसके अलावा जो matches हैं उसमें I think they are still trying to find that right combination. एक तो ये कि बॉलिंग की कमी है, ये तो ड्राफ्ट में ही पता लग गया था। दूसरी चीज ये है कि इंटेंट वाकई पता नहीं क्यों कम से कम 2 मैचेस में तो उनका वो लगी ही नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड। और तीसरी मेन चीज हेल्स की कमी थी। अब वो आ गया है, हेल्स इज बैक। हाउएवर हेल्स तो चले खैर बैक हो गए, उसमें ना जो मुझे मज़ा आ रहा है वो आजम खान का मज़ा है। दैट हैज़ बीन एंड जिसे कहते हैं फिनोमिनल एडिशन टू द टीम, जो अब वाकई तन उस तरह से मार के भुड़कस निकाला हुआ है, तो मुझे उसका बहुत मजा आ रहा है। And the best thing is कि like पिछले साल तक या year before his spin game was very good, but now he has made his fast bowling game really wonderful. Like जो कोयटा वाला मैच है, अगर आपने वो जो उसने स्वीप शॉट हसनैन को मारी थी, that went out of the ground, that was 147 km/h, and you're sweeping that ball that requires intense skill and वो proper, like he's a proper batsman and a sort of batsman जो आपको middle order में can win you games from anywhere. और वो जो बार बार लोग कहते हैं ना कि डाल तो लें टीम में पर उसके वेट का मसला, इन्होंने रिश्ता देना है उसको, मतलब परफॉर्म कर रहा है तो बस कर रहा है, उसका वजन क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है।
ठीक है, समित पटेल जो है हैज बीन Yes. रियली गुप्पा एंड ही वाज अ विकेट टेकिंग बॉलर ऑफ देम. कभी किसी ने उसको ये नहीं कहा था कि उन्हें टेट काम करके आओ यहाँ पर, ऐसे तो कोई And it's also like for some players they try, but it's sometimes it's out of their hands even. Yeah, हाँ, तो बस as long as he's performing, जान दो. तो he should be playing. He should be in ठीक the है. national setup. Also the second worst kit is Islamabad United. आप लोगों को पसंद है ब्लैक वाले उनकी अच्छी, लेकिन जो वो वैसे पहने ना बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा वो देखकर. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं मुल्तान सुल्तान पे, विच इज़ करंटली द सेकंड टीम. ठीक है, सेकंड पोजीशन पे वो स्टैंड करें. मुल्तान सुल्तान आई गेस के उसमें जो कैप्टनसी है रिजवान की, दैट has been the main Yes. highlight, right? बिल्कुल. The way he utilizes all the resources. और literally मुझे ना मुल्तान सुल्तान के मैचेस में एकदम पता चलता है कि वो जीत गए हैं. और मैं कहती हूँ हुआ क्या है, कैसे, कौन मार के क्या था. They have been so consistent and so clinical by far. तो कैप्टनसी के लिहाज से आई गेस And it's also like मुल्तान पिछले तीनों सीजन्स में बहुत कंसिस्टेंट है. पिछले साल भी वो अपने लीग के 10 में से 9 मैचेस जीते थे. इस साल भी दे हैव ऑलरेडी वॉन 4 गेम्स. जो उनकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक तो वो अपनी डेटा एनालिटिक्स और उस पर तो करते ही हैं, बट मोर ऑफ दैट कि जिस तरह जो कराची अगेंस्ट गेम था इन विच दे नीडेड 24 टू विन, ऑल्दो अब्बास आफरीदी गॉट हिट फॉर अ लॉट ऑफ रन्स, बट उसके बावजूद एट नो पॉइंट यू कुड फील के दे पैनिक्ड या ये लगाओ कि एकदम से नर्व्स आ गए. दे टुक देयर टाइम एंड दे वो इसी तरह जो पेशावर वाला मैच था उसमें भी there was a very good start for Peshawar, but they kept themselves in the game. Like वो उनको जो भी अगर आप you give them an inch they take a mile वाली बात है. तो वो जहाँ भी आप उनको जरा सी स्पेस देंगे वो उसको लेंगे, और वही इट्स अ वेल ऑयल्ड यूनिट. एग्जैक्टली, मतलब ना बैलेंस साइड है, बैलेंस्ड है. और उनका वो एहसान उल्लाह उनका है ना, वो मुझे अभी तक उस बॉलर की समझ नहीं आई कि वो क्यों इतना जो है वो इफेक्टिव है. अच्छा है. हाँ, लेकिन वो है इफेक्टिव. लाइक एक तो ये कि ही इज नॉट अ ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो स्विंग और वो करता है. मोर ऑफ ही कम्स और वो बैक ऑफ द लेंथ एक तो करता है, तो उसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस है. साथ वो कंसिस्टेंटली ही बॉल्स एट एवरेज पेस ऑफ 145 147. तो वो अगर आपकी इतनी पेस है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज हिम. अभी देखिए ये मुल्तान सुल्तान 2 मैचेस हार चुका हुआ है ना. हैदर भाई आई हैड टू डू दिस. ये हिस्सा काट के मैं लॉस्ट टू कराची में, तो शर्म. खैर शर्म का मुकाम तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम भी कराची से ही हारे हैं. एनीवे, अच्छा बात आते हैं पेशावर ज़ल्मी पे. यार आप लोग पता है पेशावर पे इस पे बाद आना सिर्फ उसकी एक वजह है, वो ये है कि आपने बार बार कराची किया है ना. कराची चाहे मैचेस हार रहा है लेकिन मैच के दौरान कोई मोमेंट ऐसा जरूर होता है जिसमें लगता है कि कराची शायद जीत जाएगा. बिल्कुल. यार कोयटा पूरे मैच में कोई एक सेकंड नहीं आता जिसमें लगे कि ये जीत भी सकती है. मैंने तो उनके मैच देखने छोड़ दिए हैं, मेरे वक्त का ज़िया है. इट्स वेरी बोरिंग. चलो फिर क्वेटा पे बात कर लेते हैं, बिकॉज इट्स लाइक इट्स रिडिकुलस एट दिस पॉइंट के मतलब भाई आप थोड़ी उम्मीद देने की कोशिश करें नहीं. ठीक है, और उसके अंदर मुझे पता है इस पे मुझे बहुत गालियाँ पड़ेंगी. इतने साल हो गए हैं, सरफराज ही उनके कैप्टन है, वो ही सारा कुछ डिसाइड करता पाए. एवरीवन नोज कि ही इज़ नॉट डूइंग द थिंग राइट वे, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. उसको जैसे हम कुछ कहते हैं सब रोने लग जाते हैं. हाय अल्लाह हमारे कायद को आपने क्यों कुछ कहा. एंड ऑफ कोर्स दिस गोज फॉर मोइन खान एज वेल फॉर मैनेजिंग. तो ये मतलब ये एंजी चलता रहना है, ऐसे नहीं कुछ कह सकते. कल तो लिटरली लॉस्ट फ्रॉम 50 for 7 के 50 for 7 पे आप एक टीम को करके कैसे मैच हार सकते हैं. ये तो एब्सोल्यूट क्रिमिनल उनकी हरकत है. जमहूरियत का हुस्न बेसिकली कह रहे आप जीत जाए को, बस सबको जीतना चाहिए हमारे से ना. लेकिन ये बात ये उस दिन हाफिज इमरान भी कह रहा था, और ये मैं 100% अग्री करता हूँ कि जब कोई पूरे टूर्नामेंट में अगर एक भी टीम इतनी खराब हो जाए ना तो होता ये है कि उससे शायकीन की दिलचस्पी में कमी आनी शुरू हो जाती है पूरे टूर्नामेंट को लेके. और ये उसकी यही वजह कि अब यही है कि अगर 1-2 मैचेस ये टीम्स हार जाती हैं तो उसके बाद बाकी जो टूर्नामेंट है आपको पता है कि प्लेऑफ्स के लिए कौन सी 4 टीम्स जानी है. तो वो जो बाकी के मैचेस हैं उनमें वो जो इंटेंसिटी है या वो जो एक इंटरेस्ट है वो ऑब्वियसली चला जाएगा. लेकिन वो इस तरह अली हमने प्रीव्यूज में भी जिक्र किया था कोयटा के बारे में कि उनकी टीम मैनेजमेंट और कैप्टनसी का मसला है. कैप्टनसी को आपको चेंज करना पड़ेगा. देवर प्लेयर्स जो कि लाइक हसीबुल्लाह, लाइक हारिस पेशावर के पास था, आप उसको इमर्जिंग में नहीं, आप उसको सिल्वर में ले सकते थे, आप उसको गोल्ड में ले सकते थे.
और आप उसको खिलाते, आप उसको एज अ टीम वो एज अ फील्डर भी खेल सकता है, और लेकिन वो उन्होंने उसको नहीं दिया और वही वो स्टार्ट किया, और अभी तक वो आप 2014 या 2012 में कि जी हफीज या उमर अकमल आपको आके मैच जिता देगा, ग्रेट प्लेयर्स, बट देयर इज ऑलवेज अ टाइम एंड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और अब वो नहीं चल सकता, दुनिया बहुत आगे आ गई है। तो कोयटा को अपनी गेम जो है रेज करनी पड़ेगी, वरना जो PSL का स्टैंडर्ड है ना काफी खराब करे। अच्छा हाँ, इनको वरना हफीज फिर उनको तरला मार लें कि वॉटसन और पीटरसन रिटायरमेंट वापस ले लें। हाँ मतलब कुछ कर लें। अच्छा हफीज ये नहीं कि जुड़े हुए ना, असल मसला तो हफीज का है, व्हेन पर्सन लाइक हफीज जॉइन्स द टीम तो फिर तो यही नहीं, होगा और ज्यादा मसला फ्रेंचाइज का है कि वो इनिशियल स्क्वाड में नहीं थे, उन्होंने इंजरी रिप्लेसमेंट फीस को साइन कर दिया। मैं कहती हूँ बस और वो फिर बार बार जो कप्तानी होता है ना, मसला कप्तानी का नहीं है, मसला ये कि कप्तानी ने एक स्पॉट फिल किया हुआ है। बिल्कुल। आपको उस जगह पे बंदा ही कोई और चाहिए, कप्तान तो जिसको कप्तान मुझे बना दें। हाँ, और वैसे भी वो कप्तान साहब जिस टाइम पे उनको आके खेलना चाहिए ना, उस वक्त वो आके खेल नहीं रहे होते, जिस पोजीशन पे आके उसको खेलना चाहिए वो उस टाइम पे नहीं आके खेल रहे उनको होते। आप किसी भी पोजीशन पे ले आए, उन्होंने क्या कर लेना है, उम्र हो गई है। लेकिन नहीं ऐसे नहीं करना कायद को, वो क्रिकेट के कायद हैं। और लाइक उसकी वजह से दूसरे प्लेयर लाइक इफ्तिखार जो है Yes. उसकी वो पोजीशन, ऑल्दो हम ये नहीं कह सकते कि जी आपको किसी और पोजीशन भी खिलाया तो आप परफॉर्म नहीं करें, लाइक उसमें आपको भी अपनी गेम बेहतर करने की जरूरत है, पर क्योंकि इफ्तिखार और हम डेटा और मैचअप्स में रहते हैं, तो इफ्तिखार एक अच्छे पेस हिटर है, Yes. तो आप उनकी जगह आप नंबर 6 पे आके खुद बैटिंग कर रहे हैं, तो आप इसी मेनिया को तो आपने आप वो कैसे उसको खत्म जाया किया कर है? रहे हैं, लाइक हाँ। आप कम से कम ये करेंगे आपके पास अगर एक रिसोर्स है जो कि एक चीज के लिए मशहूर है और अच्छा है, हाँ। तो आप उसको यूटिलाइज करें बजाय इसके कि आप नहीं। उसको गलत नंबर पे भेजें। हाय वैसे आई फील फॉर इफ्तिमेनिया बिकॉज अब जब इफ्तिमेनिया हैशटैग में एक कन्वर्ट हो चुका हुआ था एंड ही इज बीन ट्रेंडिंग सो मेनी टाइम्स, ठीक है, ही डिजर्व टू प्ले अ सॉर्ट ऑफ इनिंग्स जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। मुझे तो उससे ज्यादा नसीम को देख के ना? डिप्रेशन या होता है, मुझे- वो तो बेचारा वो ड्रेसिंग रूम में रोने वाला कसम हुआ। से बेचारा, वैसे उसके साथ ना बहुत ज्यादती है, उसको भी बचाओ, सेफ नसीम सेफ बाकी सारे जड़े अच्छे फंसे हुए ने। नहीं ठीक है, मर्जिंग से इकट्ठा ही डायमंड कैटेगरी में गया, बस सही है, एंजॉय ले जिंदगी। अच्छा पेशावर गाड़ी जर्नी खरीदे पे। नई। ये मशवरा तुमने हर किसी को देना होता है कि अगर पैसे पड़े हैं तो प्लीज गाड़ी खरीदते हैं। अच्छा पेशावर जर्नी पे आ जाते हैं, वो कभी ऐसे है तो कभी ऐसे है, व्हेन दे आर फिनोमिनल देयर इज नो मैच विद देम, एंड व्हेन दे आर नॉट फिर समझ नहीं आ रही होती कि ये इनके साथ हुआ क्या है एकदम से। सो do you think Babar is finally in a team and at a position जिस पे we don't have to rescue him? Like yes, like one thing is sure कि पेशावर पे बाबर इज हैप्पी इन पेशावर, हाँ लाइक पर टीम की परफॉर्मेंस जैसी भी है या वो मैच हारे भी हैं या जो भी मसला है, लेकिन ओवरऑल जो टीम इन्वायरमेंट है या उससे यू कैन फील के वो जो बाबर की पोस्ट भी ट्विटर पे आ रही हैं या इंस्टाग्राम पे हाँ। या जो तस्वीरें उनसे ही लुक्स के ही इज वेरी रिलीव्ड, वो वाले ही इज एंजॉयिंग अब सारा एग्रेशन वसीम भाई के लिए है, ठीक है, जो वो कराची किंग्स में उनका आते रहता है। बाय द वे पेशावर जर्नी में साइम अयूब हैज बिल्कुल। बीन फिनोमिनल Yes. एंड हारिस एज वेल, बिल्कुल। ठीक है, और वहाँ पे उसी में ही है ना जी, हमारे स्पोर्ट्स sports मिनिस्टर minister। स्पोर्ट्स मिनिस्टर पेशावर जो है ना, उसका मैं तो जब मैच होता है ना तो एक रात पहले अपने दोस्तों से सिर्फ एक शर्त लगवा रहा होता हूँ कि बताओ विकी कितनी नो बॉलिंग कराएगा। इस पे फैंसी चल रही होती है तमाम दोस्तों की। दूसरा ये है कि मैं तो खैर अब वही वाला सीन है कि अगर जहाँ मैंने इतनी ज़िंदगी नाकाम गुजार ली है, जो आगे थोड़े से साल रह गए मैं वो भी नाकामी में गुजार लूंगा। वो जो एक हो गया ना कि वो बाबर को कुछ कह दिए, वो बाबर हाँ कह दिए, जाओ चुको बोरिया बिस्तरा डब बाबर, मतलब जो था ना, पहले था कि जी फौज को कुछ नहीं कहना, फिर था जी इमरान खान को कुछ नहीं कहना, अब है जी बाबर को कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं कहना। इसमें बैठा हुआ है ना कहने के लिए। मैं तो सिर्फ सरफराज के मामले में मैं फेस करती हूँ, अल्लाह आपने शायद सरफराज को कभी कुछ कहा ही फिर नहीं वही है। बात है, बाबर से हर प्लेयर का अपना एक रोल होता है। या बाबर को कोई कह रहा है कि आप टीम से निकाल दे, कोई भी नहीं कह रहा। हम बाबर बस ये एक कह रहे हैं। जबरदस्त, बाबर से अच्छा प्लेयर दुनिया में कोई नहीं है। मुश्किल पिच है, आपने 140 चेज करना है, बाबर को छोड़ दो, अनलीश कर दो। लेकिन आसान पिच है, आपने 200 करना है, बाबर को आउट कराओ दस्ती, ताकि टीम पहुंचे आगे। और ये मीम्स अब बहुत ज्यादा बनने लग गई हैं कि उसको जो है वो बट आउट करो ताकि बाकी सब चले। बट वो टैक्टिकल नुकसान थोड़ा लगता है बाबर में आने लग गया, हमें पिछली कुछ गेम्स में वो अच्छा। नजर आया है। अच्छा नहीं, इतनी डिटेल में मैं बाबर को देख भी नहीं रही थी, क्यों मैं सिर्फ एक चीज मुझे याद रह गई है मेरी मेमोरी में, वो ये था कि शाहीन वर्सेस बाबर, और वो जो विकेट थी, वो जो हाँ। यॉर्कर था, दैट वाज द बॉल ऑफ द टूर्नामेंट।
so अच्छा far, अच्छा, लेकिन ठीक है? कई लोगों को उसमें भी तकलीफ था कि बाबर अगले 3-4 बॉलें रोक लेता ना तो बड़ा अच्छा होता। भाई ठीक है यार, आउट हो गया। भाई जान यार दो वैसे- उसको, बेस्ट वर्सेस द बेस्ट था। आप 241 चेज हाँ। करे, उसमें रोकने वाली क्या बात है? शॉट मारो भाई, बिल्कुल। रन्स बनाने आप। जिस पे मुझे एक और ख्याल आता है कि आपको शायद रेगुलरली तो वो नजर नहीं आता, लेकिन जब आपको ग्लिम्प्स भी आता है ना, ओ भाई आखिरी बॉलर आमिर था, इक्वली गुड विद वाइट बॉल, इक्वली गुड विद रेड बॉल, इक्वली गुड विद न्यू बॉल, इक्वली गुड विद ओल्ड बॉल। ये बाद में बॉक्सर टाइप जो आ गए हैं ना, मैं कुछ नहीं कह रही इस मामले में, मैं बिल्कुल खामोश हूँ, ये इनका ओपिनियन है, आपको बहुत मुबारक हो इसमें, ठीक है? शाहीन के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं मैंने शाहीन को बॉक्सर नहीं कहा, हाँ नहीं मतलब वो आप- तो मैंने हारिस को कहा है। वैसे शाहीन जो नए नए बॉल में तो शाहीन से बेहतर कोई मुझे मतलब नजर ही नहीं आता। Yeah. अजीबो गरीब फ्लिक है उसका ये रिस्ट का, लेकिन बाहर ओल्ड बॉल का उसको मैं मेरे ख्याल में लाइक अभी वो यंग है तो हाँ, एज के साथ बिल्कुल। सीख कर जाएगा। लेगा, ही सो यंग, ये भी तो देखे ना, वैसे डेल स्टेन ने बिल्कुल, भी उनको बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। इंडोर्स वही किया कहा है। कि उसकी जो फ्लिक है, उसने कहा हाँ। मैंने ऐसी कोई फ्लिक पहले नहीं देखी, तो इट्स अ ह्यूज शाउट आउट फ्रॉम डेल Exactly. स्टेन। और डेविड वार्नर था who said to Rashid हाँ, कि when कि can we when play? can I play? Yeah, So like, जबरदस्त। इससे PSL का हाँ। लाइक बन रहा है कि इतने इंटरनेशनल स्टार्स आके भाई हम कैसे खेल सकते वो हैं। हमने तो आपको हैरी ब्रूक दे दिया जो आप हमें वापस ही नहीं कर रहे, 80 बना के देता तो से होते उधर तो चढ़ के बह गए हो। पर उस पे किसी फैन ने बनाया हुआ था फखर की नेवी वाली तस्वीर के साथ कि वी डोंट वांट यू। यार नहीं, ये जाती है प्लीज ऐसा ना करें। अच्छा अब हम आ जाते हैं कराची किंग्स, ठीक है, लगा के विंग्स, गोइंग नो वेयर एट ऑल, ठीक है। अच्छा जी, अब उनके बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इन सारे मसाइल में इमाद वसीम स्टार्टेड परफॉर्मिंग, ठीक है, उसने कहा कि मगरो लो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ही हैज़ टेकन अप द बैटिंग बिट एज वेल, और बॉलिंग में भी आपको वो नजर एटलीस्ट आने बनाना ना, वो छुप जाया करता था कि हमारे दफा हो। मुझे ये बताएं, मैं सीधा सीधा सवाल पूछूंगी, शुएब अली का क्या करना है? लाइक इट्स ऑलवेज कि वो यंगस्टर्स का क्रिटिसिज्म होता है। अब तक 8वां सीजन है, सॉरी टू से बट इट्स अ बैड स्टैट, बट with every team that Shoaib Malik has been with, they have not been able to win the PSL. So it's also like or some in matches में जो उनकी innings थी, like there was a very poor innings, especially from a senior player. और कई मैचेस जो है वो कराची बहुत क्लोज आके जीता है, लाइक 6 रन से जीता है, 2 रन से जीता है, वो एक हिट या उसकी बात ही। तो अगर वो कोई प्रोएक्टिवली खेलते हैं तो उसकी वजह होती, और उसकी वजह से ये भी क्या आप यंगस्टर्स का जो स्पॉट है उसको भी खा जा रहे हैं, लाइक कासिम अकरम है, हाँ, उसको स्पेशल अनाउंस करके 30 जनवरी को उसके स्टार बाद बॉय, लुक ही इज रेडी टू रोल, टॉफी और की वो तरह पता रैप नहीं करके उसको रखा हुआ है। एक मैच के बाद आपने खिलाया ही नहीं है। और लाइक उसमें इमाद से पूछा कि जी क्रिकेट की ब्यूटी है, क्रिकेट की ब्यूटी है कि भाई एक बंदा जो 20 साल से खेल रहा है एंड हैज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म, और आप उसको शॉर्ट बॉल 2 शॉर्ट बॉल्स कराओ तो ही इज एक्सपोज, तो आप उसको खिलाई जा रहे हो। बट आप जो यंगस्टर है हु हैज अ कैरियर अहेड ऑफ हिमसेल्फ, नेशनल T20 में अपनी 20 साल की उम्र में सेमीफाइनल फाइनल तक अपनी टीम्स को लेके गया है, उसको आप क्यों नहीं ट्राई करें? अगर हारना ही है तो उसके साथ हार जाओ, तरीके से आ रहे हैं तरीके से ना, हार कोई जाए। खास नहीं, कराची का पता नहीं क्यों कुछ लोग कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रही। भाई सीधी सीधी समझ आ रही है, वाहिद मसला टीम बुजुर्ग है। सारे बुजुर्ग है ना, अगर आप उनके एवरेज मीडियम इसका निकाल के देखिए एज का, तो सारे 30 में जा रहे हैं। आई एम नॉट एन एजिस्ट, आई एम ओल्ड एज वेल। इससे पहले के लोग कहेंगे तू तो आप पे बुढ़ी है। लेकिन बहरहाल मैं एंड पे ये कहना चाहूंगा, मतलब आप चलाई रखिए नहीं शो नहीं नहीं, बेशक, मैं एंड ही कर रही हूँ। लेकिन वो जो है ना, जिस तरह से इसका टैगलाइन है इस PSL की कि सब सितारे हमारे, तो ये सब सितारे हमारे हैं। हम इन पे तनकीद भी कर सकते हैं, हम इनकी तारीफ भी कर सकते हैं, आप माइंड और करना छोड़ दें। एक तो माइंड करना छोड़ दें, दूसरा ये है कि सिर्फ इसलिए कि उस फलाने बंदे का एटीट्यूड आपको पसंद नहीं आया, इस वजह से नेशनल टीम की सिलेक्शन पे कोई असर नहीं होना चाहिए। मतलब उसकी परफॉर्मेंस देखें, और अगर है तो उसको लें। और हमारा सारा क्रिटिसिज्म भी परफॉर्मेंस पे होता है कि अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो उस पर क्रिटिसिज्म करेंगे, कोई परफॉर्म कर रहा है तो हम उसके लिए सबसे ज्यादा खुश हैं। हाँ, और वो एटीट्यूड जितना मर्जी दिखाए, दिखाए। हम हाँ, उसकी ऐसा गर्लफ्रेंड कोई थोड़ी हैं ना, उसकी हम फूफी हैं, दिखाता रहे एटीट्यूड, अच्छी बात है। हाँ जी, खैर एनीवे दैट वाज अ क्विक टेक ऑन PSL सो फार, और उसके बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे, मजीद लोगों को जिनको हमने नहीं डिस्कस किया है उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।